वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। आपके अपने साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले लेक्चर का आपने रिवीजन किया होगा। आई एम डैम श्योर यू मस्ट अवेयर अबाउट पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, सिंबल्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, ओके, मोनोएटॉमिक आयंस, हाउ वी मेड फॉर्मूले बेस्ड ऑन मोनोएटॉमिक आयंस। ये सब मैंने आपको सिखाया था, याद करवाया था पूरा ओल्ड सिलेबस का, राइट, 9th का। सो नाउ वी विल स्टार्ट पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयन करेंगे और मोनो और पॉली को कंबाइन करके कैसे फॉर्मूला बनाएंगे वो भी हम आज सीखेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो द लिस्ट ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस, मोनो हो गया तो अभी चालू करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयन हैविंग चार्ज +1, दैट इज वन एंड ओनली NH4+1। अभी ये NH4 का नाम है अमोनियम। NH4+ का नाम क्या है? अमोनियम आयन, NH4+1, राइट। प्लस वाला सिर्फ एक ही है, कोई +2 +3 ऐसा कोई है ही नहीं पॉली एटॉमिक में, सिर्फ +1 वाला, एंड दैट इज ओनली 1, अमोनियम आयन। ये पॉली हो गया ना, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 5 एलिमेंट हुए, तो ये पॉली एटॉमिक हो गया। ओके, नाउ -1 में आएगा NO3-1, तो NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। NO2-1 जिसको बोलते हैं नाइट्राइट, एंड OH-1 जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। याद रखना पड़ेगा आपको सब, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड और एक और HCO3-1, दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट, और उसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको ये 1 2 3 4 याद रखने हैं। -1 पॉली एटॉमिक आयन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। -2 में आएगा CO3-2 जिसका नाम है कार्बोनेट। -2 में क्या आएगा? कार्बोनेट। SO4 भी -2 होता है जिसको बोलते हैं सल्फेट, और SO3-2 होता है जिसको बोलते हैं सल्फाइट, सल्फाइट कार्बोनेट, राइट। और आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसा नाम शायद सुना होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो उसमें जो डाइक्रोमेट है Cr2O7, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट का चार्ज भी क्या है? -2, डाइक्रोमेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट। और लास्ट में -3 वाला PO4 फॉस्फेट, फॉस्फेट का चार्ज क्या है? -3। तो ये पूरा टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया, द लिस्ट ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस, जिसमें +1, -1, -2 एंड -3 आएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, जितनी मर्जी है उतनी बार लिखो, लेकिन ये आपको याद रखना है 100%। तो +1 में कौन सा आएगा? अमोनियम आयन +1, फिर नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड -1, राइट, और बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे आएंगे -1 में। -2 में आएगा कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट एंड डाइक्रोमेट, और -3 में कौन सा आएगा? फॉस्फेट, PO4। नाउ वी विल मेक द फॉर्मूले। अभी फॉर्मूले बनाने हैं आपको, तो चलो पहला हम बनाएंगे सोडियम नाइट्रेट। क्या आएगा इसका फॉर्मूला? ये हमें बनाना है।
सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का मतलब क्या होगा, सोडियम मतलब Na और नाइट्रेट मतलब क्या होगा, NO3। सोडियम मतलब Na और नाइट्रेट मतलब NO3। सोडियम का चार्ज होता है +1 और नाइट्रेट का चार्ज होता है -1। सोडियम का चार्ज है +1, नाइट्रेट का चार्ज है -1। नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक Na और एक NO3, साइन तो हम लिखते ही नहीं फॉर्मूला बनाने के टाइम, माइनस हो या प्लस हो, हम तो कुछ साइन लिखते ही नहीं। तो एक Na एक NO3, दैट इज NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नाउ सेकेंड फॉर्मूला हमें लिखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो लेट अस मेक, एल्यूमिनियम होता है Al और हाइड्रोक्साइड होता है OH, लिखा है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड OH। एल्यूमिनियम का चार्ज है +3 और हाइड्रोक्साइड का चार्ज है -1। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH -1, और एल्यूमिनियम तो हमने आगे लिखा था मोनो एटमिक में। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Al एक बार आएगा और OH पूरा 3 बार आएगा। Al एल्यूमिनियम एक बार और OH 3 बार, मतलब OH को 3 बार ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, OH थ्राइस। ये है NaNO3, एक एक ही था इसलिए बॉक्स नहीं किया था, ब्रैकेट नहीं किया था ब्रैकेट। यहाँ पे OH 3 बार है इसलिए ब्रैकेट करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए और मैंने पूरा टेबल ड्रॉ कर दिया बोर्ड के ऊपर पॉली एटॉमिक आयंस का, राइट। तो ये आपको याद रखना है पूरा टेबल। वी आर डूइंग मोर एग्जाम्पल्स, लेकिन आप टेबल याद रखो। 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, देन वी विल स्टार्ट केमिकल इक्वेशन। थर्ड एग्जाम्पल, हमें लिखना है फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का। हमें किसका फॉर्मूला लिखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो Al और सल्फेट मतलब क्या होता है, SO4। ये Al का चार्ज है +3 और सल्फेट का चार्ज क्या होता है, हमने लिखा था -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Al2 और SO4 3 बार, तो क्या आएगा, Al2SO4 थ्राइस। क्या आएगा, Al2SO4 थ्राइस। इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। फोर्थ वन हमें लिखना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम मतलब Ca, नाइट्रेट मतलब NO3। कैल्शियम होता है +2, नाइट्रेट होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई, Ca1 और NO3 2 बार, तो Ca1 NO3 ट्वाइस, तो ये होगा CaNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, नाउ द फिफ्थ वन, मैंने आगे एक बार बोला था पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम मतलब K और डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7। पोटेशियम का चार्ज होता है +1 और Cr2O7 का क्या होता है चार्ज, -2। सो नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होगा K2 और Cr2O7 एक बार, तो K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एल्यूमिनियम सल्फेट किया हमने, Al2 और SO4 3 बार, तो ब्रैकेट करके लिखना होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम और नाइट्रेट 2 बार, तो NO3 ट्वाइस,
ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई हैव गिवन यू 5 एग्जांपल्स, और भी मैं दे सकता हूं। सोडियम कार्बोनेट, आपको मालूम है सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा। सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3। सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3। Na+1 CO3 -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। Na2 CO3 1, तो ये आएगा Na2CO3। इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। 2 एग्जांपल और आ जाएंगे। 7th, मुझे लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मीनिंग होता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का मीनिंग क्या होता है? बेकिंग सोडा। तो सोडियम मतलब Na और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3। बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है? HCO3। तो Na is +1 and HCO3 is -1, टेबल में लिखा था। तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक Na और एक बार HCO3, तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और एक लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो चलो अमोनियम क्या होता है? पहले ही लिखा था NH4 अमोनियम, क्लोराइड मतलब Cl। NH4 होता है +1, Cl होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार NH4 और एक बार Cl, तो क्या होगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। वेरी इजी, राइट। और एक लास्ट में आपको सिखा देता हूं, 9 नंबर, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम मतलब क्या होता है? NH4, और नाइट्रेट क्या होता है? NO3। NH4 +1 NO3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक बार NH4 एक बार NO3, तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? NH4NO3, राइट। तो आई हैव गिवन यू 9 एग्जांपल्स कि भाई कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो अभी तो आपको दोनों टेबल के ऊपर से कैसे फॉर्मूला बनाना है आपको 100% आ गया होगा, राइट। आई कैन अज्यूम कि नाउ यू आर कंफर्टेबल हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूले। तो अभी हम शुरू करेंगे केमिकल इक्वेशन। नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट? केमिकल इक्वेशन, और उसका बैलेंसिंग कैसे करेंगे वो। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, ओके। सो हम केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शन, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम। तो you know what is the meaning of reactants and what is the meaning of product? Reactants का मतलब होता है the compound which are participating in the chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? reactants। and the compounds which are formed after chemical reaction are called product। तो एरो की लेफ्ट साइड जो होता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और एरो की राइट साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ओके। तो वेरियस सिंबल्स आपको याद रखने हैं। यू नीड टू रिमेंबर वेरियस सिंबल्स फॉर केमिकल रिएक्शन। एस, कोई भी कंपाउंड के नीचे एस लिखा है उसका मतलब क्या होता है? सॉलिड, स्मॉल लेटर में। एल लिखा है अगर, तो उसका मतलब होता है लिक्विड। जी लिखा है उसका मतलब होता है गैस। और अगर AQ लिखा है, AQ, तो दैट इज कॉल्ड एक्वियस।
एक्वायस, एक्वियस, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। एक्वायस और एक्वियस मतलब पानी वाला, अकेला पानी नहीं, वाटर प्लस समथिंग। अगर आप पानी के अंदर एसिड डालते हो, समझो मेरे पास पानी है और मैंने उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो वो हो गया एक्वियस। अगर मैंने पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मूला के नीचे एल नहीं लिख सकता, आई हैव टू राइट AQ। इसका मतलब क्या कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा पानी है उसके अंदर, राइट? दैट्स व्हाई वी कैन राइट AQ, मतलब एक्वियस और एक्वायस। तो ये सिंबल आपको याद रखना है, आसानी से याद रह जाएंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट केमिकल इक्वेशन और उसका बैलेंसिंग। द मेन थिंग इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज ऑल्सो। तो इसीलिए हमने पहले ये टॉपिक शुरू किया है, राइट? तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। ये साइंस के न्यूमेरिकल्स है, साइंस के न्यूमेरिकल जैसा ही है ये। तो वर्ड्स में ऐसा लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विथ ईच अदर, और कर दिया है डॉट 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 डॉट। When hydrogen gas and oxygen gas react with each other, डैश डैश, तो कंप्लीट करना है। तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली पानी बनेगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, राइट? H2O। तो हाइड्रोजन है डायएटॉमिक, डायएटॉमिक मतलब H2, और वो है गैस, प्लस ऑक्सीजन गैस O2, तो क्या बनेगा? पानी मतलब H2O, और वो कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2OL, मतलब H2O लिक्विड। इन दोनों को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, राइट? बैलेंस नहीं है, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ओके, लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो हम पहले किसका बैलेंसिंग करेंगे? ऑक्सीजन का, बराबर समझ लेना। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है ये आपको लिखना है। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है ये आपको लिखना है। तो रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड, मतलब लेफ्ट साइड? सिर्फ दो ऑक्सीजन है ना। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? एक। तो अगर यहाँ पे मैं दो लिखूं, देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर आप लिखते हो वो आगे लिखना है, ना कि यहाँ पे नीचे। नीचे नहीं लिखना है आपको, आगे लिखना है। अगर मैं यहाँ पे दो लिखूं तो ऐसा नहीं कि दो और ये एक तीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू मल्टीप्लाई। आगे जो नंबर लिखते हैं उसका क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे मैं दो लिखूंगा तो 2 1 से 2 हो जाएगा। सो पुट 2 बिफोर H2O। H2O के आगे क्या लिखूंगा मैं? 2। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। ऑक्सीजन 1, 1 2 जा 2, दो ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, ओके। तो अभी हाइड्रोजन चेंज हो गए, हाइड्रोजन चेंज, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 2 सा 4, 2 2 सा मल्टीप्लाई होता है। 2 + 2 नहीं किया, 2 × 2 किया है। ये 2 है इसलिए चल जाता है। अगर 3 लिखा होता तो 3 2 सा 6, राइट? 3 + 2 5 नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। तो अभी हम क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन
अभी हमारी रिएक्शन ये है, ये नहीं है, हम बैलेंस करते करते जा रहे हैं आगे। तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन है वो हमें लिखना है। तो रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड कितने हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पे कितने हैं 4, राइट। रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 4 है। तो हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट साइड 4 है तो रिएक्टेंट में भी हमें 4 करना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4 हो जाएगा ना। तो पुट 2 बिफोर H2, पुट 2 बिफोर H2। तो इक्वेशन क्या होगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives 2H2O liquid, 2H2 gas plus O2 gas gives 2H2O liquid, right। तो ये कंप्लीट बैलेंस हो गया हमारा रिएक्शन, राइट। ये इक्वेशन को मैंने कंप्लीटली बैलेंस कर दिया, राइट। क्या किया हमने, पहले क्वेश्चन दिया था then hydrogen gas and oxygen gas react with each other। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, when hydrogen gas and oxygen gas react with each other then water is formed in liquid form, then water is formed in liquid form, liquid form में पानी बनेगा। तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन गैस मतलब H2 प्लस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। तो ये इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब क्या होता है कि जो हमने अभी बैलेंस किया नहीं है, जो इक्वेशन को हमने बैलेंस नहीं किया है वो इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम क्या पहले हम देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे 2, तो यहाँ पे 2 थे, ओके। तो इसको तो कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 1 ही है। तो हमने स्टार्ट किया बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीजन। सो पुट 2 बिफोर H2O, तो दिस प्लस दिस 2H2O लिक्विड। तो ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 हो गए। अभी हाइड्रोजन चेंज हो गए क्योंकि यहाँ पे 2 रखा हमने, तो 4 हो गए हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट मतलब राइट साइड 4 है और लेफ्ट साइड हाइड्रोजन 2 है। तो इसको बैलेंस करना है तो पुट 2 बिफोर H2, H2 के आगे 2 रखो, तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड, ओके। बैलेंस हो गया पूरा इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे अबोव केमिकल इक्वेशन is a balanced chemical equation. Above equation is what? A balanced chemical equation. अगर आप पूरा ये आंसर ऐसे लिखोगे then you can obtain 3 out of 3 marks। मतलब सिर्फ 2 और 2 यहाँ पे रख दिया आंसर खत्म, ऐसा नहीं है। ये 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वेरी इजी। ये इक्वेशन को क्या बोलेंगे, मैंने पहले ही बोला, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब क्या होता है, द इक्वेशन विच इज रिटन बिफोर द बैलेंसिंग इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो at that time certain rules are followed. When you are balancing any chemical equation, certain rules are followed, and one of those rules is known as the law of conservation of mass. The rule is called what? Law of conservation of mass. मतलब आप जब भी इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए।
when you are balancing any equation, the mass of reactants and the mass of product must be same. तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो मैंने दो चीजें आपको नहीं बताई. बिफोर बैलेंसिंग द इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और बैलेंस करने के बाद इक्वेशन में कौन सा रूल फॉलो होता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और ये लॉ को प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. अगर आप यही लिख के छोड़ दोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत हो जाएगा, एंड द लॉ कैन नॉट बी रॉन्ग, राइट. तो वो लॉ सही है, वो दिखाने के लिए हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस. ओके, तो ये मैंने पूरा कर दिया एक इक्वेशन का एग्जाम्पल. ओके, बहुत इजी एग्जाम्पल था. वी आर डूइंग वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में. दूसरा एग्जाम्पल, सी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तभी आपको समझ में आएगा. एक तो एग्जाम्पल कर लिए उसका मतलब ये नहीं कि आपको आ गया. तो सेकेंड एग्जाम्पल, when sulfur dioxide is heated ... बस खत्म. आपको करना है ये सब. तो ये तो पहले वाले से भी बहुत इजी एग्जाम्पल है. हीटेड का मतलब क्या होता है, हीटिंग इज ओनली पॉसिबल in the presence of oxygen. Heating is only possible in the presence of oxygen. तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे. ये आंसर वर्ड्स में यहाँ पे आएगा, लास्ट में वर्ड्स में यहाँ पे लिखेंगे. तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस है. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. आपने लास्ट ईयर 8th चैप्टर में पढ़ा होगा. सॉरी 8 नहीं 14 चैप्टर, एक्सक्यूज मी, 14 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा साइकिल्स, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, राइट. वो चैप्टर में ही आता था कि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, एसिड रेन. तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और आप उसको हीट करते हो. हीटेड मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है. आपने बहुत छोटे स्टैंडर्ड में, प्रीवियस स्टैंडर्ड लाइक 4th and 5th में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक कैंडल लो, कैंडल को जलाओ और थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बाउल या फिर ग्लास रखो. तो थोड़ी देर में क्या होगा, कैंडल विल ब्लो ऑफ, बंद हो जाएगी, है ना. क्योंकि शुरुआत में उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो फ्लेम बढ़ी देगी, और जैसे 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 ऑक्सीजन कम होता जाएगा फ्लेम बंद हो जाएगी, राइट. तो रिएक्शन कंबशन इज ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो सल्फर डाइऑक्साइड, उसका हमने ऑक्सीडेशन किया, एरो पे लिखेंगे डेल्टा. डेल्टा मतलब कंबशन का सिंबल है. डेल्टा मतलब कंबशन का सिंबल है. तो डाइऑक्साइड का रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा ट्राइऑक्साइड. डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्राइऑक्साइड, और वो भी गैस है. तो ये इक्वेशन को क्या बोलेंगे आपको मालूम ही है, मैंने आगे भी बोला था. ये इक्वेशन को क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो अभी हमें इसको बैलेंस करना है. एक सल्फर है, एक सल्फर है. ओके, ये SO3 है, मतलब O3 है. O3 सल्फर तो एक ही है. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 3. तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 1 3 से 3 ही रहेगा. 1 + 3 4 नहीं होगा. तो मुझे बैलेंस करने के लिए, अगर मुझे बैलेंस करना है तो मिनिमम 2 तो रखना ही पड़ेगा. अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम 2. अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6. मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. तो यहाँ पे 2 है और 2 4 है, 4. यहाँ पे सिर्फ 3 है. अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 + 3 4 नहीं होगा. 1 लिखोगे तो ये यूजलेस है. 1 3 3 ही रहेगा.
तो मुझे मिनिमम 2 डालना पड़ेगा। तो 2 3 था क्या होगा 6। अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 सल्फर हो जाएंगे, तो फिर सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 सल्फर होगा। और अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन तभी होगा। यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो 2 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 2 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन हो गया ना। तो हम पहले लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, number of oxygen atoms on reactant side and number of oxygen atoms on product side। तो रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है 2 + 2 4, और प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है 3, राइट। तो ये 4 है और ये 3 है, ओके। सो पुट 2 बिफोर SO3 एंड SO2। अभी मैंने बोला ना SO2 और SO3 दोनों के आगे 2 रखो, तो क्या लिखेंगे 2SO2 गैस plus O2 gas, it gives delta 2SO3 gas, right? डेल्टा मतलब क्या होता है, कंबशन का सिंबल है, द सिंबल ऑफ कंबशन इज डेल्टा। तो 2 2 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन, 2 सल्फर। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द अबोव रिएक्शन number of sulfur atoms, in the above reaction number of sulfur atoms are same on both the sides, दोनों साइड सल्फर एटम सेम है, ओके। तो फाइनली लिखेंगे फाइनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये फिर से लिख देंगे 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। हो गया कंप्लीटेड। तो ये हमने कर दिया दूसरा इक्वेशन। बहुत सारे इक्वेशन है केमिस्ट्री में, राइट। धीरे धीरे करके सारे करेंगे हम, बहुत सारे इक्वेशन करेंगे। एक और कर देते हैं हम, राइट। ये लेक्चर में लास्ट इक्वेशन करेंगे अभी, एक फॉस्फोरस वाला करते हैं। फॉस्फोरस समझ में आ गया आपको, ओके। थर्ड पहले अमोनिया वाला करते हैं, बाद में फॉस्फोरस वाला करेंगे। अमोनिया वाला करते हैं पहले, इट इज फैमिलियर टू यू। अमोनिया वाला तो थर्ड, व्हेन नाइट्रोजन गैस and hydrogen gas are reacting with each other, or when nitrogen and hydrogen gas are combusted in the presence of air। तो यहां तक लिखेंगे क्वेश्चन, when nitrogen and hydrogen gas आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर। इसमें बहुत सारी कंडीशन भी होती है। अकेला नाइट्रोजन और अकेला हाइड्रोजन लोगे तो डायरेक्ट अमोनिया नहीं बनेगा,
हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हेबर। चार्ल्स हेबर ने ये मेथड सबसे पहले डेवलप की थी कि अगर आप नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर और कैटलिस्ट के बाजू में रखोगे, देन अमोनिया गैस इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हम अमोनिया गैस बनाएंगे। नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर, तो क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। क्या है, NH3। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर बहुत कुछ आता है, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, तो इतना ही लिखेंगे। तो पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस, बैलेंसिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, number of nitrogen atoms on product side। तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, सिर्फ 1। तो क्या लिखेंगे, पुट 2 बिफोर NH3, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम NH3 के आगे 2 लिखेंगे। तो N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। तो 2 नाइट्रोजन। अभी हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 to 6। तो 6 करने के लिए 3 लिखेंगे, 3 to 6 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड and number of hydrogen atoms on product side। अभी ये लिखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 3 to 6, राइट। सो पुट 3 बिफोर H2 गैस। H2 गैस के आगे क्या लिखेंगे, 3 to 6, 2 3 6। तो रिएक्शन क्या बनेगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इट गिव्स 2NH3 गैस, है ना, हो गया। देखो 2 नाइट्रोजन 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 to 6 हाइड्रोजन हो गया। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे अबोव केमिकल इक्वेशन is balanced। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ग्रेट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये न्यूमेरिकल जैसा ही है, साइंस के न्यूमेरिकल से ही है, बहुत इजी है। धीरे धीरे आपको यू आर एबल टू सॉल्व द इक्वेशन बाय योरसेल्फ। ये 3 इक्वेशन का रिवीजन करो, मोनो एटमिक और पॉली एटमिक आयन का रिवीजन करो, खुद फॉर्मूला बनाओ नए, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व एनी इक्वेशन। अगर फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो इक्वेशन कैसे आएगा, राइट। तो ये 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स है पूरा। तो हमने चैप्टर 1 तो स्टार्ट भी कर दिया, केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक हम कर रहे हैं अभी, राइट। तो पहले हम पूरे केमिकल इक्वेशन खत्म करेंगे, बाहर के अंदर के एक्सरसाइज के, एंड देन फ्रॉम फर्स्ट पेज शुरू करेंगे। तो क्या फटाफट चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि केमिकल इक्वेशन ही मेन है ये चैप्टर में, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज ईच एंड एवरी लेक्चर, दोनों लेक्चर का रिवीजन कर दो, यूज क्वालिटी टाइम।
और एंजॉय योर लाइफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ाई तो होती रहेगी। सो आई एम साइनिंग ऑफ, बाय एंड टेक केयर।